जो व्यक्ति जहाँ हो और शक्तिवान बनकर कार्य करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? आसपास के जो भी साधन आपको मिले हैं उन्हीं को अपनी ताकत बना लें। राम जी ने बस वही किया। जंगल में रहने वाले लोग जैसे कहते ना, चिड़ियंते में बाज लड़ाऊं, तो बाज को ताकत चिड़ियों से लड़ने की है, लेकिन होता उल्टा है कि चिड़िया को ही वो ताकत दे दी जाए कि वो बाज से लड़ करके उसे हरा सके। राम जी ने वही सब कार्य किया कि जंगल में रहने वाले वे लोग जिनकी कोई ताकत नहीं थी, जो सामान्य जंगली लोग थे, कोई गौपालक था, कोई अश्वपाल था, कोई तीर बनाने वाला व्यक्ति था, कोई लोहे का काम करने वाला व्यक्ति था, कोई अन्य तरह के काम करने वाले लोग थे, कोई पत्थर का काम करता था, कोई रस्सी बनाने का काम करता था, कोई बांस का काम करता था। उन सबको इकट्ठा कर लिया, उन्हीं को ट्रेंड किया और प्रशिक्षण देकर उन्हीं की एक फौज बनाकर खड़ी कर दी। और उसी फौज को लेकर उस बड़ी शक्ति से, जिससे देवता भी हार गए थे, उन्हीं को हरा करके और सोने की लंका को इस तरह से परास्त कर दिया, दुनिया के सामने दिखा दिया कि धर्म वाले लोग, देखने में भले भोले लगने वाले लोग, अगर वो अपनी ताकत को पहचान लें तो दुनिया का कितना भी असंभव कार्य क्यों ना हो, संभव किया जा सकता है। राम जी ने ये उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन संकल्प का धनी हो, उससे पहले फिर वही बात आएगी, ऐसा कौन कर पाएगा? तपस्वी हो। राम जी तपस्वी हैं, साधना वाले हैं। शिव जी का स्वरूप आप देखते हैं तो साधना दिखाई देती है। पार्वती माता जी ने शिव को पाया किस रूप में? जब वो शैल पुत्री थी, पर्वत पुत्री, इसलिए उनको पार्वती कहा जाता ना, पर्वत से पार्वती हैं। तो जब शैल पुत्री के रूप में वह साधना कर रही थी, शिव जी ब्रह्मचारी के रूप में उस समय अपने आनंद में, अपनी समाधि में थे और शिव प्रकट भी हुए। उन्होंने मन विचलित करने की कोशिश की, निंदा कर दी, इतनी निंदा की शिव जी की खुद ही कि किसी तरह से पार्वती माता का मन शिव जी से हट जाए, और पार्वती श्राप देने को हो गई। तब शिव जी प्रकट तो हो गए लेकिन मिले नहीं। तो उस समय नारद जी आए, उन्होंने कहा कि तुम रो नहीं, तुम्हें मिले, दर्शन दे गए और चले गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक कमी रह गई, और वह है तपस्या की शक्ति, साधना की शक्ति। अब तुम अपनी भक्ति को तप से जोड़ो, तप को साधना से जोड़ो, और उसके बाद आप देखें कि आप पर कृपा होगी। शिव जी बाद में भी मिले, उसके बाद में फिर गायब हुए। गायब होकर के उन्होंने एक लीला रच दी, और वो लीला क्या थी कि पार्वती माता ने देखा एक छोटा सा बच्चा जिसका पांव पकड़कर मगरमच्छ अपनी तरफ खींच रहा है, और बच्चा चिल्ला रहा है। पार्वती माता करुणामयी होकर उस बच्चे को छुड़ाने के लिए मगरमच्छ की भाषा में मगरमच्छ से बोलती हैं कि इस बालक को छोड़ दो। तो उसने कहा कि ये तो मेरा भोजन है। तब पार्वती माता कहती हैं, भाई मुझे खाओ, तुम्हारा भोजन पूरा हो जाएगा। बोले, तुम तो वही हो ना जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ बैठ कर के तपस्या कर रही हो, और तुम्हारी तपस्या पूरी होने वाली है, तो या तो तुम अपनी तपस्या का पूरा फल मुझे दे दो, तब मैं इस बच्चे को छोड़ दूं। तब करुणामयी पार्वती बोलती हैं कि मैं अपनी सैकड़ों वर्षों की तपस्या, उसका पूरा फल तुम्हें देने को तैयार हूं, इस बच्चे को छोड़ो। और जैसे ही हाथ में जल लेकर और वो अपनी पूरी तपस्या का फल मगरमच्छ को देने लगती हैं, तब मगरमच्छ शिव बनकर खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम मुझे प्राप्त करना चाहते थे, जब तक तुम्हारे अंदर इतनी करुणा मैं न देखता जो तुम्हारी प्रकट हुई,
तब तक तुम्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता था, तो तुम करुणामयी हो, अब शिव तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार है। मतलब भगवान शिव ने आराधना देखी, तपस्या देखी, भक्ति देखी, अब देखना था आचरण। ये क्रम आप समझ लेना। हम अपनी भक्ति करें, जप करें, तप करें, साधना करें और हमें चमत्कार भी हो जाए, एक बार नहीं कई कई बार शिव जी प्रकट होकर के हमें विभूतियां दे दें, उसके बाद आता है कि ये सब कुछ पाने के बाद में आपकी स्थिति, सामाजिक व्यवहार क्या होता है। अगर सामाजिक व्यवहार आपका अच्छा नहीं है तो शिव जी फिर आपसे मिलकर भी, कृपा करके भी दूर हो जाएंगे। वो सामाजिक व्यवहार क्या है, कितने मृदु आप, कितने सरल आप, कितने सहज होकर विनम्र भाव से परोपकारी बनकर समाज में आप जीवन जीते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर दिखाई देने लग जाती हैं व्यवहार में, तब शिव कृपा करते हैं। तो ये एक पुराणों का वर्णन है। लेकिन अब बात करें आदिकाल की। आदिकाल में जो हमारे ग्रंथ हैं वे हैं वेद, फिर रुद्रोपनिषद भी है, और वेदों में शिव की भी चर्चा है। शिव को शंभु भी कहा गया, स्वयंभू भी कहा गया। स्वयंभू का अर्थ होता है जो खुद से है, जिसको किसी ने नहीं बनाया। जो खुद से है वो स्वयंभू है। सारी चीजें दूसरों के द्वारा बनाई गई है, संसार में रची गई है, लेकिन जो रचता है, लेकिन जिसका रचयिता कोई नहीं है, वही है शिव। शिव का अर्थ होता है जो कल्याणकारी है। शिव को शंभु कहा। नमः शंभुवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। अब यहाँ देखिए, शंकर शम करोति, कल्याणम करोति, मंगलम करोति, यह स शंकर। शंकर भगवान कौन है? कल्याण करें, मंगल करें, शुभ करें, इसलिए वो शंकर। अब एक शब्द और बोलते हैं, मयस्कराय च। ये मय क्या है? सुख देना, आनंद देना, चैन देना, प्रसन्नता देना, खिला देना, प्रफुल्लित कर देना, जिनका गुण है वही है शंकर भगवान, शिव जी, जो आपको सदा खिलने का, मुस्कुराने का, आनंदित रहने का, खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। उन्हीं का नाम है शंकर भगवान, शिव भगवान। लेकिन एक शब्द और, रुद्र। अब रुद्र जो रौद्र रूप धारण कर ले, रौद्र रूप धारण करता विध्वंस करने के लिए। लेकिन कहते हैं एक बार तो शिव अपना रौद्र रूप जरूर दिखाते हैं। कब? बोले जब वो रुलाते हैं। तो एक बार तो वो समय है ही जब प्राण खींचते हैं, शरीर से प्राण खींचते हैं ना, तब भी रुलाते हैं। और 9 प्रकार की मृत्यु मनुष्य के जीवन में आती है तो वो भी व्यक्ति को रुलाती है। आर्थिक मृत्यु हो किसी की, सामाजिक मृत्यु हो जाए, राजनीतिक मृत्यु हो जाए, पारिवारिक मृत्यु, कुल मृत्यु हो जाए, सार समझ लीजिए, किसी का मान सम्मान समाज से खत्म हो जाए तो वो कहलाएगी सामाजिक मृत्यु। किसी का आर्थिक रूप से बिल्कुल सब कुछ नष्ट हो जाए वो कहलाएगी आर्थिक मृत्यु। किसी का कुल टूट जाए, घर परिवार सब कुछ छिन जाए, दुनिया के कोने में जाके बैठ जाए। अभी पीछे मुझे एक महिला मिली, वो विदेश में थी, वहां से चल करके भारत में यहाँ आई तो यहाँ बच्चे सारे के सारे बाहर रहते हैं। अब यहाँ इस समय दूर दूर तो सब लोग हैं और रहने के लिए यहाँ आ गई, और बूढ़ी लेडी हैं। वो मैंने पूछा कि वहाँ से क्यों चली आई? बोले अच्छा तो बहुत है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं,
लेकिन 1 या 2 महीने तो ठीक रहता है वहाँ, जब आप धूप में भी जाके बैठ जाओ। बाकी 10 महीने सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो कमरा घर रहता है बंद, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते। -30 डिग्री तक टेम्परेचर है। तो मुझे ऐसा लगता रहा वहाँ, अब उनके शब्द सुनिए आप, कि मुझे ऐसा लगता रहा कि कोरोना काल समाप्त करके यहाँ से गई थी और वहाँ गई तो क्वारंटाइन हो करके 10 महीने तक घर में बैठी हूँ। खाना मिल रहा है, रहने को जगह मिल रही है। मैंने कहा क्या लगता है? बोले फर्स्ट क्लास की जेल। इंडिया में क्या लग रहा है? बोले यहाँ कम से कम मिलने जुलने वाले तो हैं। मैंने कहा कौन? रिश्तेदार? बोले कोई भी है, या किसी से भी बात कर लो आप। आदमी को एकांत में रहना पड़ जाए तो वो भी तो एक विचित्र चीज है ना। तो आपके जीवन में कौन सा दुख कब आकर खड़ा हो जाए और किस तरह का दुख आकर खड़ा हो जाए? बुढ़ापा भी अपने आप में रुलाने वाली चीज है। तो जो रुलाए भी, आंसू भी दे, और आंसू पहुंचे तो ऐसे कि सारी दुनिया भी रुलाने की कोशिश करे, लेकिन उसकी मुस्कुराहट कोई छीन ना सके, ऐसी कृपा करने वाला भी अगर कोई है तो शिव जी है। और मजे की बात कि शिव जी की भक्ति बहुत जल्दी सफल होती है। भोले भंडारी रीझ जाएं। लेकिन इससे भी बड़ी बात बताता हूं आपको। आपके देश की जो परिकल्पना है वो रखी गई बिल्कुल शिव में। कैलाश से लेकर कन्याकुमारी तक का भाग ये आपके अपने देश का भाग था। तो कैलाश शिखर पर शिव जी विराजमान है। हिमालय क्षेत्र पूरा का पूरा शिवमय है। जहां तक शिव जी की जटाएं फैली हुई हैं उस सबको शिव का सिर भाग माना जाता है। और जहां शिव अलख शिवालिक पर्वत दिखाई दे रहा है, जहां से गंगा फिर धरती पर आती है, वो भाग है आपका हरिद्वार। हरिद्वार नहीं, हरिद्वार। हर मतलब शिव, हरिद्वार। तो शिव की अलखें जहां तक दिखाई दे रही हैं, जटाएं, शिवालिक पर्वत, वहां तक हो गया सिर। और पूरा देश, जहां कन्याकुमारी सबसे अंतिम भाग समुद्र का, वह भाग जहां भारत की सीमाओं को समुद्र छूता है, दक्षिण का, सुदूर दक्षिण का भाग, तो वह है कुमारी कन्या, कन्या कुमारी। कुमारी कन्या कौन? पार्वती। तो पूरा देश हो गया शिव पार्वती में। अब आप अपने शरीर को देखिए, आपका सिर भाग यह है शिव का स्थान। अब इसमें भी आप ध्यान से देखना, आपका मूलाधार चक्र यह पृथ्वी का भाग है। आपका स्वादिष्ठान चक्र यह जल का भाग है। आपका मणिपुर चक्र, नाभि केंद्र, यह अग्नि का स्थान है। आपका हृदय क्षेत्र यह वायु का स्थान है। आपका कंठ क्षेत्र यह आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। 5 तत्वों से जुड़ा हुआ आपका स्वामित्व लेकर के अलग अलग तत्वों के चक्र आपके कंठ से नीचे तक हैं। थोड़ा आगे आ जाएं, तिलक जहां लगाते हैं, तीसरा नेत्र, यहां आपकी आत्मा का स्थान। और जहां आपका सिर वाला ऊंचा भाग है, ये शिव का स्थान है, ब्रह्म क्षेत्र, इसी को बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। तो 5 तत्व से आप बने हुए हैं, तो गले तक तो 5 तत्वों का प्रभुत्व। गले से ऊपर सिर भाग में आते हुए तिलक वाली जगह आज्ञा चक्र में आत्मा का स्थान। और सिर का सबसे ऊंचा स्थान ये हो गया शिव का स्थान। तो जहां से रीढ़ शुरू हुई वहां आपकी चेतना शक्ति विराजमान है। इसको बोलते हैं
पार्वती शक्ति। रीढ़ क्या हो गई? उसकी सीढ़ी। चेतना को इस सीढ़ी से ऊपर चढ़ाते हुए शिव जहां बैठे हुए हैं वहां तक ले आओ तो समझ लीजिए वही है महोत्सव, वही है समाधि। और वो लगानी आ जाए आपको, शिव को पाना आ जाए आपको अपने भीतर, तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो गया। अब आपसे मैंने कहा था मजे की बात। अब मजे की बात यह है कि हर दिन हर साधक को मूलाधार चक्र से अपनी ऊर्जा ऊपर उठानी होती है, तब जाकर आप उस तत्व को छू पाते हैं जो शिव तत्व है। शिवरात्रि वाले दिन उल्टा है, शिव स्वयं ही हाथ नीचे करके आपको पकड़ने की चेष्टा करते हैं। अगर आप साधना करते अपना हाथ ऊपर पकड़ा देते हैं तो आपके ऊपर कृपा हो जाती है। इसलिए ये जागरण की स्थिति है। अब इसको कृष्ण भगवान कैसे कहते हैं? या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। सारी दुनिया के लिए जो रात सोने के लिए है, साधक के लिए वो सोने के लिए नहीं है, वो जागने के लिए है। और जिस दिन में दुनिया जागती है वह योगी के लिए सोने के लिए है। तो उसका मतलब क्या हुआ? समझाना कुछ और चाहते हैं कि एक दुनिया वो है जिधर की तरफ संसार जागा हुआ है। संसार के भोग ऐश्वर्य पाने के लिए माया लोक की तरफ लोग अपनी पूरी चेतना लगाकर उधर की तरफ जागे हुए हैं, लेकिन योगी उधर की तरफ पीठ करके बैठा हुआ है। वो कहाँ के लिए जागा हुआ है? बोले जिधर से सब लोग आंखें बंद करके लेटे पड़े हैं ना, वो है परमात्मा का आनंद जिधर लुटता है, उधर की तरफ आंख खोल करके योगी बैठा हुआ है, वो उसे देख रहा है। और जो लोग भगवान की तरफ पीठ करके बैठे हुए और माया का आनंद लेना चाहते हैं कि वो दुनिया उधर की तरफ जागी हुई है, उनके लिए समझ लेना कि वो सारा दिन आंखें खोल करके बैठे हैं और पाना क्या चाहते हैं? शांति। और कर क्या रहे हैं? अशांति का काम। पाना चाहते हैं आनंद और कार्य क्या कर रहे हैं? दुखी होने का। इसलिए हर आदमी सुखी होने के लिए इतनी मेहनत करता है, थोड़ा सा सुख पाने के लिए बहुत बहुत दुख भोगता है, थोड़ी शांति पाने के लिए बहुत अशांति के बीच से गुजरता है और फिर भी नहीं मिलती। और इधर योगी वो क्या कहता है कि दुनिया को देखना है आंख खुली रखो, दुनिया के मालिक को देखना है तो आंख बंद कर लो। आंख बंद करने का परिणाम क्या होता है? बोले थोड़ी देर आंख बंद करके देखो, चैन मिलना शुरू हो जाएगा, शांति और विश्राम आना शुरू हो जाएगा, और बहुत थके हुए हो तो नींद आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपको साधना करनी आती हो तो आप शिव जी के लोक में प्रवेश करना शुरू कर दोगे। वहीं से आपको संतोष भी, तृप्ति भी, शांति भी और आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सारी चीजें आंखें खोलकर मिलती हैं, भगवान आंख बंद करके मिलता है। इसलिए आपका रास्ता कुछ देर आंख बंद करके बैठने का रास्ता है। इसलिए कोशिश करो सुबह और शाम, जब संसार से आप विरक्त होकर, एक समय वो है कि जब आप रात को सोने जाते हैं तो पूरी तरह से शांत होने का समय है। एक समय वो है कि जब आप जागते हैं, वो समय आपके आनंदित और खिलने का समय है। तो सवेरे का समय जितना आनंदित हो सकते हैं, जितने खिल सकते हैं, जितने गुनगुना सकते हैं, जितनी मस्ती और ऊर्जा के साथ भरपूर हो सकते हैं, सवेरे का समय उस तरह से कीजिए। और शाम का समय जितना शांत, जितना मौन, जितने स्थिर हो सकते हो होने की चेष्टा कीजिए, आपको जीना आ जाएगा। बस ये तरीका सीख लेना चाहिए। अब आपको ये बताना चाहता हूं कि दो रूप शिव भगवान के कहे गए हैं। एक रूप वो जो आप अपने मंदिरों में जाकर के भगवान की आराधना करते हैं। ये रूप है कि जब आप अपनी छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। बात यहां भी बनती है, ऐसा नहीं है।
जिस आदमी को रोग सताए, बार बार बीमार पड़ता हो, तब क्या करना चाहिए? आप शिव जी को एक बेलपत्री चढ़ाइए, जल अर्पण कीजिए और साथ में बेलपत्री 2 जो जलहरी है, जिसको आप कहेंगे, एक तो शिव की पिंडी हो गई, एक नीचे वाला जो भाग है उसमें माना जाता है कि शिव जी का पूर्ण परिवार वहाँ है, और जहाँ से जल बहता हुआ नीचे की तरफ जाता है उस भाग को लांघा नहीं जाता, उसको माना जाता है कि देवताओं का वो स्थान है जो शिव जी की आराधना के लिए ऊपर से बहती हुई जलधारा को लेकर तृप्त होते हैं। और जो प्रार्थनाएं की जाती हैं शिव जी के लिए वो देवता पूरी कर रहे होते हैं। वो प्रार्थनाएं कौन सी होती हैं? कुछ छोटे मोटे खिलौने देने वाला काम, इसकी शादी करा दीजिए, इसको धन मिल जाए, इसका काम बन जाए, ये सब देवता पूरी कर रहे हैं। शिव जी क्या करते हैं? बोले कोई बड़ी सेवा, बड़ा काम हो वो हम करेंगे, सदा के लिए दुखों से छुटकारा पाना है वो तो मैं करता हूँ, और जो छोटे मोटे काम है वो देवी देवता पूरा कर देंगे। तो वो देवी देवता कहाँ बैठे हुए हैं? बोले वो सामने बैठे हुए हैं। इसलिए आप क्या करें, जो पंचदेव भगवान शिव के साथ विराजमान हैं, जब आप वहाँ पर जल चढ़ाते हैं और साथ में 2 पत्री तो बेलपत्री वहाँ रख दीजिए, जहाँ पर शिव जी की पिंडी से नीचे वाला जो भाग होता है, जलहरी वाला भाग होता है, वहाँ पर आप रख दीजिए। उसके बाद एक जल भी वहाँ चढ़ाइए, एक बेल पत्ता आप शिव की पिंडी पर रखिए और वहाँ रखने के बाद जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल बचाए रखना। बाहर जाते जाते आपने थोड़ा सा जल जो है वो नंदी जी के ऊपर चढ़ाना है। नंदी जी के ऊपर चढ़ाने के बाद फिर कान में आप अपनी प्रार्थना उनको कह दीजिए। कान में बोलने का मतलब होता है कि नंदी जी के पास में खड़े होकर के आप मन ही मन अपनी प्रार्थना कह दें। अब थोड़ा सा जल बचा रह गया, अपना वो पात्र लेकर घर में जाइए, घर में छींटे लगा दीजिए। आपका जो नेगेटिव वातावरण बना हुआ घर का वो दूर होने लग जाएगा, शांति वाला वातावरण आएगा। और ये बात जरूर ध्यान रख लेना, शिव जी के दरबार से बाहर निकलते समय ये ध्यान रखना कि मुझ पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ी है। अब मेरा शुभ समय शुरू होता है आज से, अब से, इसी समय से। तो बस मन में वही ध्यान रख लेना, अब मेरा टाइम, अब मेरा समय शुरू हो रहा है, अब केवल अब, अभी, यहीं से। और ऐसा सोचते हुए खुश होते हुए घर जाओ। आगे ये नहीं बोल देना पता नहीं होता या नहीं होता, औरों का तो होता है, बस एक मेरा ही नहीं होता। ऐसा कहते ही आपने उसको वहीं काट दिया और शिव जी भी कहेंगे ये लायक आदमी नहीं है, इसको तो खुद पर भरोसा ही नहीं है, इसके भी चक्कर लगवाओ। और अगर आपने भरोसा कर लिया तो समझ लीजिए आपका समय शुरू हो गया और कृपा आपकी तरफ आती रहेगी। तो जाप भी करते रहो, नियम भी निभाते रहो। ज्यादा रोगी रहता है कोई, तब क्या करें? इन दिनों बेर आए हुए हैं, एक बेर लेकर के शिव जी के पास जाइए। अच्छा हो बैजनाथ भगवान, वैद्यनाथ भगवान का ज्योतिर्लिंग, वो तो होगा झारखंड में जाना पड़ेगा आपको या परली में जाना पड़ेगा। ये आनंद धाम आश्रम एक ऐसा स्थान है जहां विधिवत पूजन करके 12 ज्योतिर्लिंग यहीं पर विराजमान हैं। यहाँ आप जाकर के बैजनाथ भगवान के सामने अपने सारे विधि विधान उसी तरह से कैसे जल चढ़ाना, कैसे बेलपत्री रखनी है, सब करने के बाद में, और उसके बाद आपने तो प्रभु सब देवताओं के और मनुष्यों के जीव मात्र के हिस्से में आए हुए हलाहल विष को भी
पीकर अमृत दे दिया था, तो मैं आपका बच्चा आपके समक्ष अपने दुखों को, रोग जो शरीर को ग्रसित कर रहा है उसको लेकर आया हूँ। मेरे दुख को तो केवल आप ही दूर कर सकते हैं। और उसके बाद आप हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसी विधि से बाहर आइए। सबसे बढ़िया आनंद वाला विषय होता है कि सब चढ़ा करके जब बाहर आ जाओ तो नंदी जी के पास में बैठना चाहिए। इसलिए यहाँ जो आप लोग देखते हैं ना, सामने शिवालय और नंदी जी बड़े रूप में सामने हैं। अब नंदी जी जैसे बैठे हैं, उनके नासिकाग्र भाग ऊपर उठा हुआ और ऐसे वो सामने की तरफ देख रहे। यही ध्यान की विधि है जो कल सिखाई जाएगी आपको, कि पहला ध्यान आपका नासिकाग्र भाग से शुरू होगा। तो जैसे वो ध्यान लगाकर सामने देख रहे हैं, बस ऐसे वहीं बैठकर आप थोड़ी देर प्रार्थना करो। वहां जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये समझ लीजिए आप शिव जी को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो शिव जी के आसपास जो रहते हैं, जिनकी ज़्यादा सुनते हैं, पहले उन्हीं को बता देना चाहिए ना। तो बस समझ लीजिए नंदी जी को आपने बोला तो शिव जी तक प्रार्थना पहुंच गई, क्योंकि शिव जी के प्राइवेट सेक्रेटरी की तरह उनकी टेबल पर जो सीधे ही फाइल लेकर के पहुंच जाते हैं वो तो नंदी जी हैं। तो बस नंदी जी को बोल दिया करो और आनंदित होने का अवसर वहीं से शुरू हो जाता है। तो एक कार्य तो ये कर लिया करो। पढ़ने वाले बच्चों को अपने डायरी में शिव नाम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी नाम या षडाक्षरी नाम लिख करके और फिर जाकर शिव जी से उनके उस रूप को ध्यान में लेकर आओ कि सभी को सब विद्या देने वाले आप ही हैं, आप मुझ पर कृपा करिए। जो लोग अपना माथा वहाँ लगा कर आते हैं भाग्य जागृति के लिए, वो भी एक विधि है, प्राचीन काल से चली आ रही है, आमतौर से लोग करते हैं। एक रूप और है कि जहाँ भगवान शिव के शिवालय हैं, उन्हीं के साथ में बेल का भी बिल्व वृक्ष लगाया जाता है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर भी जाप करने की विधि है। हम लोगों ने एक खास स्थान इसके लिए बनाया, जहाँ से हमारा आनंदधाम आश्रम जिस मूर्ति से और जिस शिव की स्थापना से शुरुआत हुई थी, यहाँ पर चारों तरफ जो है घास उगी हुई थी। सवेरे 4 बजे आकर के हम लोगों ने शिव जी की मूर्ति स्थापना की थी। उसके भी कुछ विशेष कारण थे। और उसके बाद में वही मूर्ति स्थापित की वहाँ जहाँ पीछे आप देखते हैं वृद्धाश्रम है और वरदान सीनियर लिविंग वाली जो बिल्डिंग बनी हुई है, तो वहीं पर मूर्ति लगाई। थोड़े दिनों के बाद वहीं पर हमने तो करा नहीं, वो बेल का वृक्ष उगाया। बेल का वृक्ष उगाया तो सब लोगों को ये लग रहा है कि मालियों ने लगा दिया होगा। माली ने भी बेचारे ने नहीं लगाया। तो जो सबको माला माल करने वाले हैं ना, उन्होंने अपने आप ही अपना पेड़ उगा लिया और वो उगा दिया। तो अब समझ लीजिए वहां बैठकर एक माला का जाप करके, जिनके पास ज्यादा समस्या कोई ऐसी लग गई है कि वो उपाय नहीं सूझ रहा, रास्ता कुछ बन नहीं रहा, तो एक माला वहां जाप करना। एक दाना सुंदर सा कोई मूंग का लेकर के वो आप जल चढ़ाने के बाद, वहाँ छोटा सा शिवलिंग है और बड़ी सी मूर्ति है शिव जी की, है बहुत सुंदर। उनका फोटो भी लेकर के जाओगे ना आप, तो आप कहोगे कि ऐसा सुंदर रूप कम ही देखने को मिलता है शिव जी का। तो बस वहाँ आप एक मूंग का दाना या फिर एक चावल पूरा बिना टूटा वहाँ अर्पित करना और बैठकर प्रार्थना कर लेना। वो रूप एक अलग ही है। यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो बहुत विधि पूर्वक, कुछ तो हम लोगों को जैसे भगवान ने प्रेरणा दी वैसे हमने किया, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो हमने की नहीं, शिव जी ने अपने आप कर दी। हम यहाँ पेड़ उगाते रहे 3-4 बार बेल का,
उन्होंने उगने नहीं दिया, और जहाँ उन्होंने अपने आप उगाया वहाँ हमने पानी भी नहीं दिया, ना पौधा लगाया। तो अपने मूड में शिव जी अपने आप आए तो, और उनका अपना एक नियम है, शिवरात्रि से पहले वो बहुत बार तो बहुत सारे लोटे पानी के अपने आप अपने ऊपर डाल लेते हैं। इसलिए आप लोग देखते हैं ना कि शिवरात्रि होने वाली होती है, या तो उसी रात में बारिश होती है, नहीं तो कुछ दिन पहले जरूर बारिश करके रखते हैं, क्योंकि उनको ये बहुत आनंद आता है कि ये तो पता नहीं चढ़ाए ना चढ़ाए, मैं अपने ऊपर खुद ही चढ़ा लूँ 2-4 लोटे पानी के। तो ऐसा वो भोले भंडारी हैं, वो करते जरूर हैं। और अभी हो सकता है 2-1 दिन के बाद में कहीं इधर उधर करेंगे जरूर, वो हो सकता है पहाड़ों में कर दें, आदत है, क्योंकि सारे उन्हीं की सेवा में है ना। और सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि जब श्रावण मास आता है उस समय तो पूरी प्रकृति, बादल जो है वो कहता है किसके लिए पानी भरते हैं हम लोग, अपने शिव जी के लिए, तो वो उनके ऊपर ही डाल रहे होते हैं जल। और वो समय तपस्या का होता है। उन लोगों को देखना आप जो कांवड़ यात्रा लेकर चलते हैं, लाखों की संख्या में, नंगे पांव जमीन पर कांवड़ को रख नहीं सकते, और किस तरह की यात्रा करते हैं। ये भगवान शिव की आराधना में जो पागलपन, जो दीवानगी है, वो साधारण नहीं है। और वो लोग जो गांव के साधारण लोग हैं, वे लोग कर रहे हैं। उन लोगों को कोई मंत्र नहीं आता, कोई विधि नहीं आती, वो सिर्फ एक बात जानते हैं, तपस्या से मेरे भोले भंडारी रीझते हैं और कामना पूरी होती है। मैंने लोगों के पाँव में छाले पड़े हुए, घाव लगे हुए देखे हैं, उसके बाद भी दर्द सहते हुए दौड़ते रहे हैं, बूढ़े से बूढ़े आदमी को। डॉक्टर अर्चिका लेकर के जाती रही जिन लोगों को कैलाश के लिए, आप सोचिए जहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत है, वहाँ बड़ी बड़ी एज वाले लोग जाकर के वहाँ पहुँच गए। और जिनको थोड़ी सी ठंड में कांपने लग जाते हैं, वो बर्फीली जगह पर जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, उस कैलाश के मानसरोवर वाले भाग में लोग डुबकियां लगाने लग जाते हैं जाकर के, कि कुछ भी हो जाए, जाएंगे शिव जी के दरबार में पहुंच गए, अगर यहीं से प्राणांत भी होता है तो हो जाए। इतना पागलपन लोगों में। उससे भी ज्यादा आप लोग उधर देखिए, अमरनाथ में लोग जाते हैं, इधर से तो गोलियां चलाने वाले आतंकवादी, उधर से जो मौसम इतना खराब, उबड़ खाबड़ रास्ता, पिस्सू घाटी से जैसे ऊपर चढ़ने लग जाते हैं, फिसल फिसल कर गिर जाएं लोग। फिर भी शिव जी का जो दरबार है कहाँ तक बुला कर ले जाता है लोगों को, और लोग कितने प्यार से जाते हैं। बहुत दीवानगी है लोगों की। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, शिव जी तो शिव जी है, उनका मुकाबला तो हो ही नहीं सकता, उनकी बराबरी तो हो ही नहीं सकती। उस जैसा नाम तो कुछ है ही नहीं, और कुछ नाम में वो बात है ही नहीं। इसलिए श्रद्धा रख करके जितना जाप करोगे उतना ही कल्याण होगा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। हाँ, आखिर में एक बात और बता देता हूँ, क्योंकि मैंने सुबह कहा था आपको कि कुछ खास बताऊंगा आपको। वो खास ये है, अकाल मृत्यु से लेकर के ऐसी कोई भी दुखदाई चीज जो जीवन में लगती हो, हमारे किसी भी घर में किसी भी सदस्य के ऊपर ऐसी कोई बात न रहे, तो भाई आप महाकालेश्वर का जो यहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ जाइए, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, और हो सके भगवान शिव को 108 बेल पत्र अर्पण कर दें। पंडित से विधि पूर्वक करा लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खुद भी बैठकर कर लेंगे। भोले भंडारी कभी इस बात से नहीं रूठते कि तुम्हारी पूजा पद्धति में कोई गड़बड़ है। वो तो कहते हैं बस तू भाव से आ गया, इतना ही काफी है मेरे लिए, तू आ और जो भी तेरे से हो सकता है वो कर। इसलिए ऐसे वर्णन पुराणों में आते हैं, भागवत जी में जो पुराण ऐसा वर्णन आता है, ऐसा व्यक्ति जिसने गिन गिन के अपराध किए पूरी जिंदगी में, कोई अपराध छोड़ा नहीं, और आखिर में किस तरह से उसने प्रायश्चित करते हुए अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया, और उस 2 क्षण के लिए उसको स्वर्ग मिला। और उस स्वर्ग में जाते ही उसके मन में ये आ गया कि 2 क्षणों के लिए स्वर्ग मिला है, तो ये सुख भी मैं लेकर क्या करूँगा, ये भी दुनिया को देता हूँ। थोड़ी सी भी ताकत मिली है,
उस ताकत से मैं कितना भला किसी का कर सकता हूँ, वो भला उसने करना शुरू कर दिया। क्योंकि भगवान सुबुद्धि देते हैं, थोड़ा सा भी सुख मिला और सुबुद्धि आ गई, उसको कैसे बोया जाता है उसने उस तरह से उसको बोया, और उसके बदले में उसने 2000 साल का नरक अपना खत्म कर लिया। पूरी कहानी आपने सुनी भी है, और उसका परिणाम ये हुआ कि अगला जन्म उसका जो हुआ वो अपनी पीढ़ियों को तारने वाला बन गए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो बात कहीं भी नहीं बन सकती वो शिव जी के दरबार में बनती है। इसलिए आपसे हो सके तो कुछ भी नहीं बात बन पा रही हो, महामृत्युंजय मंत्र, महाकाल का दर्शन और पूजन। एक और बात, भाग्य चक्र को जागृत करने के लिए त्र्यंबकेश्वर की शरण में जाइए। आप अगर अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो घोषमेश्वर कहें, कृष्णेश्वर कहें, जो औरंगाबाद वाला ज्योतिर्लिंग है ना, वो भी यहाँ पर है। तो घुस्मा नाम की एक महिला जिसने तपस्या करते हुए अपने मृत बच्चे को भी जीवित कर लिया था, तो वो शक्ति जो है उस ज्योतिर्लिंग में है। तो अलग अलग तरह के वो ज्योतिर्लिंग जिनकी बनावट भी कुछ अलग तरह से की गई, अर्घा की बनावट अलग तरह की है। वो जो अर्घा की बनावट है वो एक खास तरह की ऊर्जा लेकर आती है वहाँ। तो ये सारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं इनकी अपनी महिमा है। और काशी विश्वनाथ, जैसे आप लेफ्ट साइड से अंदर जाएंगे तो पहले काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है, तो जैसे वहाँ जाओगे आप तो काशी विश्वनाथ तो वही है कि जहाँ जो कहीं भी संभव नहीं है तो वहाँ संभव है। मुक्ति और भुक्ति ये दोनों तो वही कृपा करते हैं। तो सार में बस इतना ही कहूँगा, जब कोई बात ना बन पा रही हो, डॉक्टर की भी ना चल पा रही हो, तो डॉक्टर भी यही कह देते हैं ना कि अब तो भगवान ही कृपा करेंगे। तो आखिर में लोग क्या करते हैं, मृत्युंजय का पाठ कराते हैं। ये भी न काम कर पा रहा हो तब आखिर में आता है मृत संजीवनी मंत्र का जाप और साधना। वहां पर फिर महाकाल और महाकाली दोनों के मंत्रों के संयोग और संपुट से पूजा की जाती है। आपके इस आनंदधाम आश्रम में जिस तरह से विधि पूर्वक पूजन होते हैं, जैसे यज्ञ होते हैं, यहाँ पिछले दिनों एक महिला जिसकी जवान बच्ची बहुत बड़ी ऑफिसर थी और लाखों रुपए की उसका की तनख्वाह थी, और ऐसी हो गई कि मुंह से आवाज नहीं निकल रही है और वो कोमा में पहुंच गई। और उससे पहले उनका एक बेटा जवान बच्चा दुनिया से चला गया था। तो वो हमको बहुत मानती रही है। तो उन्होंने रोते हुए कहा कि मेरे पास कुछ और सहारा नहीं, मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो गया और शादी होने के बाद ऐसा हुआ। अब डॉक्टर भी कुछ नहीं कह पा रहे। तो बड़े डॉक्टर तो गुरुजी, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ। मैंने कहा मैं भी जिनके आगे हाथ जोड़ता हूँ वो तो हमारे भगवान है। तो बोले तो फिर आप करवाइए कुछ। तो हमारे ये विद्यार्थी और हमारे आचार्य लोग जो विधि मैंने बताई उन्होंने वो शुरू किया, क्योंकि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ तो माध्यम किसी को बनाऊंगा ना। ऊर्जा देने के लिए कोई साधन तो चाहिए ना मुझे भी। अगर आंख में ज्योति है तो चश्मा, थोड़ी सी भी ज्योति है, चश्मा लगाओ तो ठीक से दिखाई देगा। तो चश्मा किसी को बनाना पड़ता है, ज्योति गुरु देता है। इधर से हमने अपना काम शुरू किया, उधर हमारे विद्यार्थी लोग लगे और हमारे आचार्य लोग लगे। और कुछ दिनों के बाद मैं देखता हूँ वो बच्ची, उनके परिवार के लोग चल करके यहाँ आए और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई, जिसके लिए डॉक्टर कोई भी। और वो महिला यहाँ आई भी थी, दोपहर मैंने देखा उसको, करनाल से है। दूसरा उदाहरण मैं आपको और देता हूं। हमारी गौशाला में एक युवक सेवा करने के लिए, मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भोजन दे देना, मैंने सेवा करनी है। वो बेचारा घास ढोने का और उधर साफ सफाई करने का काम करता रहा।
कुछ वहाँ के नौकर चाकरों का जैसे व्यवहार होता है, उन्होंने जैसा व्यवहार किया, वो दुखी हो गया। उसने कहा मुझे यहाँ की सेवा हटा करके शिव जी के मंदिर में लगा दीजिए। मैंने वहां लगा दिया। उससे पता करें कुछ भी, वो अपने बारे में बताए नहीं। एक दिन मैंने उसको देख करके कहा, मैंने कहा तुम्हें अपना पिछला कुछ बताना तो चाहिए, तुम कौन हो? बोले बस मैं तो सेवा करनी है यहाँ। मैंने तिवारी जी से कहा, मैंने कहा इसके बारे में पता करो कौन आदमी है। और मुझे लगता है उसको 6-8 महीने या शायद साल ही हो गया था यहाँ सेवा करते हुए। बाल्टियाँ सवेरे सवेरे भर के वो शिव जी के स्थान को धोए, सेवा करे, जो भी पूजा करने आए तो उस समय वो खूब सेवा करता था। पता लगा कि एक अच्छे घर का लड़का है वो, सोने चांदी का उनका कारोबार था। कुछ भाइयों के साथ ऐसा हुआ, कुछ कारोबार नष्ट हो गया, और कुछ फिर उसके बाद पत्नी से भी झगड़ा हो गया। गुस्सेबाज आदमी था, घर परिवार छोड़ के आ गया। और उससे पहले वो भाग करके बेंगलोर में कोई बहुत बड़े बाबा जी हैं, अब कौन से बाबा जी, तो वो हर जगह बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो बाबा जी बहुत ज़्यादा कुछ फेमस थे, उनके पास रहे वो। जैसे उन्होंने बताया काफ़ी महीनों तक रहे, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। तो फिर वो यहाँ आ गए थे। अब जब हमको पता लगा कि इतने बड़े घर का लड़का है, तो मैंने कहा कि ये यहाँ से भाग ना जाए, चुपचाप इसकी पत्नी और बच्चों को बुला लो। और बुलाया तो पता लगा राजस्थान से है। उसके बच्चे आ गए, एक बेटी और बेटा। पत्नी रोने लग गई, हमारा क्या होगा? तो मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया कि तेरी परीक्षा खत्म हो गई, अपने भाई को बुला लो। भाई उसका सोने चांदी का कारोबार करता है बॉम्बे में, वो भी चल के आ गए यहाँ। अब यहाँ बैठ के उनको समझाया तो उसने कहा कि अब मैंने तो एक ही जगह शरण ले ली, अब मैं कहीं जाऊँगा नहीं। और मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, तुमने क्योंकि घर गृहस्थी वाले भी हैं, शिव जी की भी पूजा करनी है, अपना काम भी करना है, जाओ काम शुरू करो। बोले मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने कहा तुम्हारे पास सब कुछ है, शिव जी कृपालु हो गए हैं। तो भाई ने कहा कि मैं साथ देने को तैयार हूँ। अब उसने बॉम्बे में अपना सोने चांदी का कारोबार दोबारा शुरू किया और कारोबार भी चल पड़ा। स्थिति क्या बनी? पिछले दिनों वह व्यक्ति यहाँ पर बहुत सारे शिव जी के लिए पीतल के पात्र, अनेक तरह के लोटे, बर्तन सब लेकर पूरा परिवार उनका यहाँ आया। और मैंने कहा ये इतना सारा खर्चा क्यों किया? बोले जिसने मुझे इतना कुछ करने का मौका दिया है तो पहली सेवा उसी की करनी है ना। तो मैंने कहा इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था, अब आज तो कर दिया तुमने, आगे नहीं करना। उनकी पत्नी रोने लग गई कि इसका मतलब ये आगे हम इस लायक नहीं रहेंगे कि हम सेवा कर सकें। वो भगत आदमी है, मूड खराब कर ले। तो मैंने कहा भैया भगवान जरूर कृपा करेंगे, तुम सेवा कर सको, लेकिन इतने भावुक न बनना कि तुम जो है सब उठा करके यहाँ लगाने लग जाओ। बोले नहीं, जैसा नियम है 2% का या 10% का, वो नियम तो हम निभाएंगे। जब वो दे रहा है तो उसका उसकी राह में लगाना जरूर है। आप समझिए कि ये पशुपतिनाथ शिवालय और यहाँ की आराधना, यहाँ की भक्ति इतनी फलीभूत होती है। अगर ये सारी चीजें रोज रोज जो घटती हैं वो सब आपके सामने जब कभी लिख करके आएंगी ना, आप खुद आश्चर्यचकित होंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये सब बताने के लिए मना किया हुआ था। लेकिन आजकल दुनिया ऐसी है, जब तक बताओ नहीं, जो कर रहा है उसी को भरोसा नहीं होता कि पता नहीं होता भी या नहीं होता। इसलिए मैंने अब छूट दे दी है कि अब जो भी तुम्हें लाभ होता है बताना शुरू करो, और दिल खोल करके बताना शुरू करो। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में कलयुग के हिसाब से चलना पड़ेगा। खेल रहे हो क्रिकेट और नियम अपना रहे हो फुटबॉल के, तो जीतोगे थोड़े ही। इसलिए क्रिकेट खेल रहे हो तो क्रिकेट का नियम अपनाओ, कलयुग में रह रहे हो तो कलयुग वाले भी कुछ नियम अपनाओ। हाँ, दिल जरूर सतयुग वाला रखो। तो इसलिए
आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई।